ये वो धरती है जहाँ इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि कण कण में जीवित है। ये है मेवाड़, जहाँ शौर्य और विरासत के साथ साथ आज आधुनिकता भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसी विरासत और आधुनिकता के बीच इन्हीं में से एक चेंज मेकर है डॉक्टर अरविंदर सिंह। डॉक्टर अरविंदर सिंह जी, नमस्कार सर। नमस्कार। अरविंदर सिंह जी अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर के सीएमडी हैं। सर, ये जो विरासत वाली उदयपुर है, जो लेक सिटी वाली उदयपुर है, जिसको विश्व देखने आता था, आज वो आधुनिकता की दौर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो कैसे आप इन दोनों के तालमेल को देखते हैं? देखिए, लिगेसी एक चीज़ है और लिगेसी को प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमारी पहचान होती है, वही तो हमारी धरोहर है। लेकिन अगर हम सिर्फ उसी पर बैठे रह जाएंगे तो समाज के साथ, इस दुनिया के साथ कदम से कदम बढ़ाकर कैसे आगे जाएंगे? क्योंकि हमारी जो लिगेसी है वो बात करती है हमारे पोशाक की, हमारे कल्चर की, हमारे संगीत की। लेकिन अभी जो ज़माना आ रहा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है। जो हमारी पुरानी हवेलियां थी वो रिप्लेस हो रही हैं आजकल के कंक्रीट अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग से। तो इन दोनों का जो समागम है, जो इन दोनों का मिलन है, जो एक काइंड ऑफ संधि है, वो बहुत ज़रूरी है। तो एक ब्रिज चाहिए, जो हमारी लिगेसी वो छोड़नी नहीं है और जो मॉडर्नाइजेशन है उसको भी पूरा साथ लेके चलना है। तो ये जो ब्रिज को जो फॉर्मेशन करना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और आई होप जिस तरह से उदयपुर अभी ग्रो कर रहा है, टूरिज़्म जो हमने अपनी झीलों को बचा कर रखा हुआ है, शायद वही एक बहुत बड़ा योगदान देता है इसको विश्व पटल पर लेकर आने के लिए। आज देखिए, बड़ी बड़ी शादियां यहाँ पर होती हैं, मोस्ट प्रिफर्ड टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ पर। मैं बाहर जाता हूँ तो लोग कहते हैं मैरिज करने हम उदयपुर गए थे, तो डेस्टिनेशन वेडिंग। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने अपनी धरोहर, अपनी लिगेसी को प्रिजर्व करते हुए उस मॉडर्नाइजेशन को अपनाया है। जी, आपने सर आपने युवाओं का जिक्र किया, डेस्टिनेशन वेडिंग का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो उदयपुर जो आगे बढ़ रहा है बहुत तेज़ी से, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल यहाँ के युवाओं का है ना। और उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है कि उनको रोज़गार भी यहीं मिले, है ना। वो बहुत सारे आजकल युवा हैं जो उदयपुर से निकल के स्टार्टअप्स कर रहे हैं और बहुत अच्छा स्टार्टअप करके एक अच्छी अपनी पहचान बना रहे हैं, और आपका भी उनको सहयोग रहता है। तो सर, किस रूप में ये सब कुछ चल रहा है? देखिए, एक बड़ी अच्छी शायरी थी कि बिना संघर्ष किए कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता जी। और पत्थर पर हथौड़े की चोट जरूरी है, वरना पत्थर भगवान नहीं बनता। क्या बात, क्या बात। तो जो संघर्ष है वो संघर्ष बहुत ज़रूरी है। और जो आजकल मैं देखता हूँ जो युवा पीढ़ी है वो थोड़ा सा टुवर्ड्स असंघर्ष की तरफ चली गई। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब में ना उसने थोड़ा सा उस सोच को कहीं पर अपने कम कर दिया, और उनको झटपट चीज़ चाहिए, हर एक चीज़ बिल्कुल रेडी मिक्स चाहिए जी। तो जो युवा है बहुत मेहनती है, युवा जो है एक पूरा चेंज लेकर आ सकता है। कि अगर अभी हम विश्व पटल पर देखें तो जिस तरह से जेनजी ने सत्ताएं बदल दी, तो उसकी जो शक्ति है उस पर कहीं पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। लेकिन जो उसकी मेहनत है, जो उसका जज्बा है, जो उसकी सोच है, उसको एक सही डायरेक्शन और सफलता की तरफ लेकर आना ज़रूरी है। और जिस तरह से हम यहाँ पर हेल्थ केयर सेंटर चला रहे हैं, तो हम 150, 200, 300 लोगों के साथ में काम करते हैं। तो बहुत सारे युवा भी हैं और वो पूरी तरह से इसके अंदर उदयपुर को आगे ले जाने के लिए स्वास्थ्य के अंदर पूरी तरह से हमको सहयोग भी प्रदान करते हैं। आपने सर संघर्ष की बात की, आपका खुद का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा। 80% दिव्यांगता के बावजूद आप आज इस मुकाम पर है। विश्व भर में अलग अलग जगहों पे आप गए, आपने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किए। मैं देख भी सकता हूँ कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड है यहाँ पे। तो आपके सफ़र के बारे में जानना चाहूँगा, इतनी सारी चुनौतियों को कैसे पार करते हुए आज इस मुकाम को आपने हासिल किया? देखिए, जब चुनौतियाँ आती हैं तो साथ में अवसर भी आते हैं। तो मनुष्य को चुनौती और अवसर के बीच में तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़्यादातर केस में जब कोई चुनौती आती है तो या तो आदमी उससे थोड़ा सा डर जाता है, और जब फिज़िकल डिसेबिलिटी की चुनौती आती है तो मैं जैसा देखता हूँ बहुत सारे लोग एक डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एक वो
बहुत अच्छी अमिताभ बच्चन जी की एक मूवी थी, उसमें उन्होंने बोला कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। क्या बात। तो आपको अपने वजूद की तलाश करनी होती है। तो ईश्वर अगर कुछ लेता है तो साथ में कुछ देता ज़रूर है। तो जो बात मैंने समझी कि अगर फिज़िकली कहीं पर चैलेंज्ड हैं तो क्यों ना अपनी मानसिक शक्तियों को, अपनी बुद्धिमत्ता को, अपने, कहते हैं ना, चाणक्य जी ने कहा है कि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो अगर आप अपनी विद्वता बढ़ा सकते हैं, आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, तो ये बात मेरी थोड़ी समझ में जल्दी आ गई थी। तो मैंने खूब पढ़ाई करी, अपनी मेडिकल की पढ़ाई करी, मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, लॉ की पढ़ाई करी, तो बहुत सारी विद्याएं सीखी। मैं सर अर्थ डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में बात करना चाहूँगा। ये इसकी सोच कहाँ से आई, इसकी सफ़र कैसे शुरू हुआ और आज किस मुकाम पर है? जी, देखिए, मैंने अपना MBBS किया था और MD मैंने पैथोलॉजी में किया था। जी। तो एक, अगर मुझे बिज़नेस करना है, मुझे ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब भी मिली थी, स्टेट गवर्नमेंट जॉब भी मिली थी। अच्छा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में था तब, तो दोनों जगह से ऑफ़र आए थे। लेकिन वो जॉब क्या ट्रांसफ़रेबल होती है। तो जी। ट्रांसफ़रेबल जॉब में मैंने इस बात को समझ लिया था कि जब एक पर्टिकुलर एज बढ़ेगी तो आफ्टर 50, आफ्टर 45 उस ट्रांसफ़रेबल जॉब में शायद मैं उतना कंफर्टेबल नहीं रहूँगा। बिल्कुल। तो जब MD कर रहा था तब से ही सोच रखा था कि अपना ही करेंगे। तो मैंने गया इधर, तो डायग्नोस्टिक्स में पहले जाकर कुछ जॉब देख रहा था, तो जॉब किसी ने दी नहीं। वहाँ पर भी दिव्यांगता का वो जो था ना, उसका प्रॉब्लम आ गया। प्राइवेट जॉब मिलना किसी भी डिसेबल्ड व्यक्ति को बहुत मुश्किल आता है। ये मैं आपको बिल्कुल अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। आदमी बहुत कुछ सोचता है किसी दिव्यांग को प्राइवेट जॉब देने के पहले। तो मैं उन दिनों जॉब ढूंढ रहा था प्राइवेट, तो मिली नहीं। तो मैंने कहा चलो फिर जो पहले सोचा हुआ था कि अपना करना ही था, तो वैसे शुरू हुआ। तो मैं एक तरह से फोर्स्ड एंटरप्रेन्योर बन गया कि आप सोचते थे कि चलो भाई सरकारी नौकरी नहीं करेंगे, ट्रांसफ़र की वजह से कहीं पर ऐसे सेटल हो जाएंगे, पर हो नहीं पाया। तो दूसरों ने मौका नहीं दिया तो दूसरों खुद ने ही मौका नहीं दिया। मौके बना लिए। हाँ, लेकिन अवसर। ये बिल्कुल, लेकिन ये बून इन डिस्गाइज है। मतलब अगर मौका उस समय मिल गया होता तो शायद आज यहाँ ना होता। बिल्कुल सही तो बात। वो ईश्वर की इच्छा होती है कि आप ऐसा करें। तो यस, और पंजाबी व्यक्ति हूँ तो खून में वो जो बिजनेस दौड़ता है। बिजनेस वाला, हाँ। तो इस तरह से करना शुरू करा, तो डायग्नोस्टिक्स करना शुरू करा। जब उदयपुर आया था जी। तो यहाँ पर डायग्नोस्टिक सेंटर्स तो काफ़ी थे, आज भी काफ़ी हैं। तो एक क्वालिटी ओरिएंटेशन जो चाहिए, है ना, तो हमने इस बात का ध्यान रखा कि जो रिपोर्ट दूँ वो इतनी ईमानदार और इतनी सही होनी चाहिए सटीक हो कि वो उस रिपोर्ट को लेकर आदमी बॉम्बे चला जाए, दिल्ली चला जाए, अमेरिका चला जाए, तो उस रिपोर्ट पर क्वेश्चन मार्क नहीं आना चाहिए। तो इस माइंडसेट के साथ में हमने अपना डायग्नोस्टिक सेंटर को चला रहा हूँ और इसी माइंडसेट के साथ में शुरू करा। जब भी कोई शहर आगे बढ़ता है उसका विकास होता है। आज हम उदयपुर की बात कर रहे हैं। उदयपुर आधुनिकता की ओर बहुत तेज़ी से अग्रसर है। ऐसे माहौल में एक सबसे अहम भूमिका सरकार की होती है। वहाँ की सरकार का इंटेंशन होता है। सरकार बहुत सारा काम कर भी रही है। मैं आपसे एक वो चीज़ जानना चाहूँगा कि इस क्षेत्र में सरकार और अच्छा काम कर सकती है, क्योंकि उदयपुर बहुत बड़ा मेडिकल हब के रूप में भी उभर रहा है। और क्या बेहतर सरकार कर सकती है जिससे उदयपुर और बड़ा और अच्छा मेडिकल हब बने? देखिए, सरकार की इंटेंशंस हमेशा अच्छी होती हैं जी। क्योंकि जनतंत्र है ना। जब भी हम किसी सोसाइटी का, जब भी हम किसी सरकार का मैनिफेस्टो देखते हैं, जब उनके हम प्रोमिसेस देखते हैं, तो वो अच्छे ही होते हैं। अब बात आ जाती है रिसोर्सेज की, संसाधन की। तो एक ये जो एटीट्यूड, जो गलत एटीट्यूड है जो जनता का, कि भाई अब सरकार करती रहेगी, वो जाने, तो इस एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है। तो अगर हम इसको मेडिकल में बड़ा हब बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मेडिकल टूरिज़्म हो, तो उस मेडिकल टूरिज़्म में हम सबका योगदान बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, है ना। आज एक ऑटो वाले से शुरू हो जाती है ये बात। जब आप रेलवे स्टेशन से उतरते हैं तो वो पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करता है। तो खाली मेडिकल हब नहीं बन सकता अच्छा हॉस्पिटल बना के। तो आपका जो वहाँ पर यातायात है उस पर आपको प्रॉपर सुविधा देनी पड़ेगी, है ना। जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है आपको उस पर ध्यान देना होगा। फिर आज जब आप मेडिकल की प्रॉपर डिलीवरी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर बहुत सारे उसके अंग हैं, जैसे कि प्रॉपर नर्सिंग केयर। तो अब जो नर्सिंग इंस्टीट्यूट्स हैं उनकी ट्रेनिंग कैसी है, उनका क्वालिटी कंट्रोल कैसा है, तो ये एक हॉलिस्टिक एक सिस्टम है
तो जब तक हम इस सिस्टम पर पूरी तरह से काम नहीं करेंगे, है ना, जब तक एक पारदर्शिता और एक ईमानदारी नहीं आएगी, तब तक हम उसको उस लेवल तक लेके नहीं जा पाएंगे। अब चूंकि शक्ति सरकार के पास होती है, तो इन सबको जो इन्फोर्स किया जा सकता है वो सरकार के द्वारा किया जा सकता है। और अगर मैं देखूं तो अगर किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है ना, तो कहते हैं ना, सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, भीड़ में खड़े हैं सब, जो निकल सको तो चलो, और राहें कभी कहाँ किसी के लिए बदलती हैं, खुद को बदल सको तो चलो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा इंस्टीट्यूट, हमारा भारत, हमारा उदयपुर यहाँ पर पहुँच जाए, तो उसके लिए हम सबको बदलाव की ज़रूरत है। हम सबको एक इंटीग्रेटेड सोच जो कहलाती है उसकी ज़रूरत है, सामूहिक प्रयास से। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसी एक सरकार के ऊपर डाल देना, किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी पर डाल देना कि साहब हेल्थ केयर वाले करेंगे, साहब CMHO साहब करेंगे। अब CMHO साहब अकेले बेचारे कैसे करेंगे, है ना, सरकार, स्वास्थ्य मंत्री अकेले कैसे करेंगे, पर्यटन विभाग अकेला कैसे करेगा। तो एक पूरा सिस्टम जो काम करता है, और वो बिना जन सहयोग के पॉसिबल नहीं है। आज हमारे साथ अरविंदर सिंह जी थे, जिन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए, और उनका जो पूरा जीवन का सफ़र रहा है वो बहुत ही प्रेरणादायी रहा है।